और ये कोई नई बात नहीं है। सैलाब, तूफान और बुरे हालात, इन तमाम हालात की पेशन गोइयां खुदा का कलाम पहले ही से बता देता है। हम भूल जाते हैं कि खुदा का कलाम हमें पहले से आने वाली जो तमाम हालात हैं और मुश्किलात के बारे में बताता है। सोसाइटीज पानी में डूब चुकी, गांव के गांव देहात पानी में डूब चुके हैं, जानवर, माल और जान दोनों महफूज नहीं हैं। खुदा के गजबनाक होने की कोई न कोई वजह हो। जब हमारी रविशें खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होती तो फिर खुदा हमें डिलीट मारना शुरू कर। तबाही एकदम से नहीं आई, तूफान एकदम से नहीं आया, समझ नहीं आई पाशा जी एकदम साढ़े ते मुसीबत पै गई। नूह के जमाना के लोगों का खुदा ने 120 साल तक इंतजार। कश्ती बनाने का मतलब था बोलना एक साइन। सानू पता नहीं सी, किमें नहीं सी पता कश्ती बन रही सी। पानी से हम हलाक नहीं होंगे, याद रखें। सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, ये कहा गया, भूचाल आएंगे, एक चीज नहीं आएगी और बहुत कुछ आने वाला है। मारे जाएंगे सिर्फ अपने गुनाह के सूस। देखो जी तुसी इन्ने सालों तो खुदा तो दूर हो, ठंडे हो, सुस्त हो, बरगश्ता हो, तो जब बचे हुए तो रहम समझो खुदा का। लेकिन जो मसीह पर ईमान लाते हैं, जिनका भरोसा और तवक्कुल मसीह पर है, देखिए वो अब तक कायम रहेंगे। प्रेज़ गॉड। सोइए हम खुदा के कलाम में से सुना। पुराने अहदनामा में से, पैदाइश की किताब में से 6 बाब की चंद आयत में आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदाबंद ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत न करती रहेगी क्योंकि वो भी तो बशर है। तो अभी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। उन दिनों जमीन पर जब्बार थे और बाद में खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद पैदा हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। और खुदाबंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे होते हैं। तब खुदाबंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदाबंद ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूं। मगर नूह खुदाबंद की नजर में मकबूल हुआ। कलामे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। हमने यहां पर देखा है, और ये कोई नई बात नहीं है, सैलाब, तूफान और बुरे हालात, ये कम से कम हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इसकी पेशगोई, इन तमाम हालात की पेशन गोइयां हमें खुदा का कलाम पहले ही से बता देता है। इस वक्त हम जिन हालात में से गुजर रहे हैं वो खुदा के कलाम की वो पेशगोइयां हैं जो अब पूरी हो रही। मत्ती की अंजील में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर शागिर्द यीशु के से पूछते हैं कि अपने आने की, दोबारा आमद की हमें निशानी बता। तो वहां पर अब मत्ती की इंजील में इस बात का भी जिक्र सुन सकते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह नूह के जमाना में
लोग खाते थे, पीते थे, शादियां करते थे, घर बनाते थे, काम काज करते थे, पार्टीज करते थे और वो अपनी जिंदगियों में मगन थे। इसी तरह जब इब्ने आदम आएगा तो दुनिया के हालात भी उसी तरह ही हो गए जिस तरह नूह के जमाने में था, लेकिन उनको ना पता चला और सैलाब आया और उनको बहा कर ले गया। आप देखें, ये वो कलाम है जो आज हम इन हालात के बारे में सुनते हैं। हम किसी बात से नावाकिफ नहीं हैं, याद रखिएगा। अगर हम जानबूझकर भोले बनते रहें तो बनते रहें, लेकिन खुदा के कलाम ने हमें पहले से खबरदार किया है कि हम होशियार रहें। सदोम और अमूरा की जब तबाही हुई है तो वहां पर जो आप देखें कि लूत की बीवी के बारे में कहा गया कि लूत की बीवी को याद रखो। हम भूल जाते हैं कि खुदा का कलाम हमें पहले से आने वाली जो तमाम हालात हैं और मुश्किलात के बारे में बताता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो? तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूप तुम में बसा हुआ है, खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। ये हमें पहले से बता दिया गया। क्या तुम नहीं जानते? याद रखो, मैंने तुमसे ये कहा था। I told you before। मुझे अक्सर सवाल किया जाता है इन दिनों जब पाकिस्तान के अंदर हम बहुत ही मुश्किल हालात में से गुजरे हैं, तूफान और सैलाब, बारिश, रात भर बारिश होती रही और मैं रात भर दुआ करता रहा कि खुदावन रहम कर, क्योंकि जब हम खबरों में देखते हैं तो आप देखें कि लोगों के क्या हालात है। सोसाइटीज पानी में डूब चुकी, गांव के गांव देहात पानी में डूब चुके हैं, जानवर उनकी जो है वो नुकसान हो रहा है, माल और जान दोनों महफूज नहीं है। और ये बताना चाहता हूं कि किसी इंसान का काम नहीं है। कुछ कहते हैं ये एनवायरमेंटल चेंज है, ये शायद लोगों की वजह से है, ये साइंटिफिक जो इस वक्त हम एक्सपीरियंस करते हैं शायद इस वजह से है, लेकिन याद रखिए शायद ये आपके लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन खुदा के कलाम में पहले ही समझ लो ऐसा होगा। भूचाल आएंगे, आप देखें, अब बड़े बड़े जलजले आते हैं, बड़े बड़े भूचाल आएंगे और बड़े बड़े भूचाल क्या करते हैं? नुकसान करते, तबाही फैलाते हैं। और ये सारी चीजों का आखिर कोई ना कोई तो कोई रीजन, को वजह तो है ना। हमने पढ़ा नूह के बारे में, खुदा ने सारी चीजों को तख्लीक किया, तमाम चीजों को, जानवरों को बनाया उसने, हवा के परिंदों को उसने बनाया, उसने इंसान को बनाया, उसने हर चीज पैदा की, खूबसूरत दुनिया बना के। अब खुदा का इरादा क्यों बदल रहा है? बाइबल कहती है एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो वहां पर, खुदा ये सब कुछ बनाने से मलूल हुआ। आप देखें कि जब उसने रात और दिन को पैदा किया तो कहा अच्छा है। जानवर बनाए तो उसने उनको बरकत दी। हर चीज से जो कुछ उसने क्रिएट किया था, अपनी क्रिएशन से क्रिएटर बहुत खुश था। लेकिन हुआ क्या? कुछ देर के बाद खुदा गजबनाक हो गया। खुदा के गजबनाक होने की कोई ना कोई वजह होती है। आप अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं, कई बार हम जब बहुत ज्यादा हमारा पैमाना लबरेज हो जाता है तो हम अपनी छड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, मार पिटाई भी करते हैं। उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। हम ऐसा क्यों करते हैं? जब हमारे बच्चे ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो हमारे जहन के मुताबिक नहीं, या कोई ऐसा गलत काम करते हैं जो हमारे लिए जिल्लत का, रसवाई का सबब है, बदनामी का बायस, फिर हम उसको डांटते हैं, मारते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को सीधा करें। खुदा का गजबनाक होना, याद रखिए, इसकी कोई वजह है। बाइबल कहती है कि क्यों नूह के जमाने में इतना बड़ा तूफान आया कि खुदा ने इरादा किया, खुदा ने कहा ऐसा पानी भेजूंगा, ऐसा तूफान भेजूंगा
कि जब तक कोई भी शख्स जो है जमीन पर, जो जानवर है, परिंदा है, वो कोई भी चीज है, जब तक मर मिटे ना। दूसरे लफ्जों में खुदा ने कहा अब मैं जो कुछ बनाया है, जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मैंने लिखा है, अब मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। सुनिएगा सर, ये कंप्यूटर टर्म है डिलीट करना, यानी वो चीजें, वो तस्वीर, वो मवाद जो हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, हमें जब पसंद नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एवी डिलीट कर दे, एवी डिलीट कर दे, एवी डिलीट कर दे, सब कुछ डिलीट कर दे। चीजें रखना, कौन सी चीजें रखते हैं, जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छी लगती है। खुदा ने भी ऐसा ही कुछ किया। खुदा ने देखा कि अब हालात बिगड़ रहे हैं, देखा कि लोगों ने अपनी अपनी रविशों को बदल दिया। गौर से सुनिए, जब हमारी रविशें खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होती तो फिर खुदा हमें डिलीट मारना शुरू कर देता। डिलीट का बटन उसके फिंगर के टिप्स पर। खुदा को जब कोई चीज नहीं पसंद, हमें नहीं आती, तो हम डिलीट कर देते हैं। जो चीज हमें घर में बेकार लगती है हम उसको फेंक देते हैं, हम किसी को दे देते हैं क्योंकि वो हमें नहीं पसंद। खुदा ने देखा कि इंसानों ने अपना रवैया बदल लिया है। ये हालात हमें नजर आते हैं। जब लोग अपने रवैये बदलते हैं तो खुदा भी अपना रवैया बदल लेता है, खुदा भी चेंज हो जाता है, खुदा की सोच भी बदल जाती है, खुदा का मंसूबा भी बदल जाता है, खुदा का इरादा भी बदल जाता है। और फिर खुदा ये चाहता है कि अब उसको खत्म कर दे जो कुछ उसने शुरू किया था। ये पेशगोइयां हैं जो पूरी हो रही। और मैंने इन दिनों व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखा था कि ये जो जमाना है ये अब सोने का, खाने का, पीने का और एंजॉय करने का नहीं है, बल्कि ये जो मुश्किल वक्त है, ये जो घड़ी है, ये जो बदी के जमाने में से हम गुजरे हैं, इसमें खुदा हमें चाहता है कि हम इसमें अपनी तैयारी करें। मसीह की आमद की तैयारी का जमाना है। जिस तरह नूह के जमाने में लोग बड़ाई, जो लोग बेखबर थे, उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है उनके साथ, इसी तरह आज भी मसीह ने कहा ऐसा ही होगा। यानी कि लोग खेतों में काम कर रहे होंगे, लोग हल चला रहे होंगे, लोग बीज बो रहे होंगे, लोग फसल काट रहे होंगे, लोग अपने घरों में मुख्तलिफ तरह के कामों में बिजी होंगे, शादी ब्याह होगा, सारा कुछ होगा। और ये सेम टाइम में, इसी रश में, इसी ट्रैफिक में खुदावंद की आमद होगा। जब लोगों को नहीं पता होगा तो मरे कौन? जो बेखबर थे। आज कलीसिया बेखबरी में नहीं रह सकती, आज चर्चिस बेखबरी में नहीं रह सकते। लोगों की जान में नहीं रहेगी। लिखा लोग डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे। और ये सारे हालात आप देखते हैं कि लोगों को कितना खौफ है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, और उनकी ये सहमा और डरपन जो है, डरापनापन, ये बनता है क्योंकि वो नावाकिफ है। अदमे मार्फत के सबब से हलाकत होती है। खुदा के कलाम की नावाकिफियत आपको तबाही के दहाने पर खड़ी करती है, लेकिन जब खुदा के कलाम पर आप अमल करते, सुनते उसको, तो आपको अवेयरनेस मिलती है, आपको होशियारी मिलती है, आपको दानाई मिलती है, आप अक्लमंद हो जाते हैं। आप पहचान सकते हैं कि अब खुदा क्या करने वाला है। देखा, खुदा मालूल हुआ। मालूल का मतलब है खुदा दर्द से भर गया, खुदा को तकलीफ हुई। जब कोई कीमती चीज, जब आपका कोई भाई बहन, अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई आपसे जुदा होता है तो क्या होता है? बड़ी तकलीफ होती है। और कोई बच्चा अगर आपका बुरी रविशों का शिकार हो जाए, शौहर या कोई बीवी या कोई बेटी या बेटा, तो फिर क्या होता है? आपको बड़ी तकलीफ होती है।
यही कुछ खुदा के साथ। तकलीफ क्यों हुई आपको? क्योंकि आप अपने उस अजीज से क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? प्यार करते हैं। कोई चीज आपकी टूट जाती है कीमती, तो आप क्या करते हैं? बड़ा दुख करते हैं, बड़ा हिरख कर देते से, हाय मैनू बड़ी पसंद सी यह चीज, मेरा तो बच्चा जरा ने बड़ा लैक्स, तो नलायक पता नहीं क्यों हो गया। बुरी सोसाइटी ने इसको बदल दिया। खुदा सेम ऐसा ही हो गया था, बनाया उसने बड़े प्यार से था। खुदा ने मुसलसल रात और दिन मेहनत की, इंसान को तख्लीक किया, उसके लिए खूबसूरत दुनिया बनाई, लेकिन इंसान की रविश बदल गई। मसीह की आमद करीब है, मसीह का आना करीब है। बाइबल कहती वो जल्द आने वाला है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, कोई गुनाहगार हलाकत का शिकार हो। वो तो ये चाहता है कि सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा ने देखा कि इंसान की रविशें बिगड़ चुकी है, लोगों ने अपने तौर तरीके अपना लिए हैं, अपनी मर्जी से दुआएं और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा के कलाम को दूर और रद्द कर दिया है अपनी जिंदगी से। कई बार हम गिरजे आते हैं ना, सानू गिरजा वो पसंद है जिथे साडे मतलब की मनाती हो, पादरी भी वो पसंद है जड़ियां साड़ियां सारियां गल्लां मनी जावे। जे पादरी कोई सख्त गल कर देगा तो कहेंगे पाद साहब जी आ तुहाडी गल नहीं सानू पसंद आई। हम कहते नहीं वो पादरी ने साड़ी बनी नहीं, असी इसलिए गिरजा बदल साड़ी पादरी ना बनी नहीं। मुझे याद है मैं अभी साहिवाल में था कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, तो वहां एक फैमिली में बैठा तो कहने लगे पाद साहब, वहां गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं भी शुरू हो गया। फिर तो वो कहने लगे पाद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ 20 साल पहले भी सुनिया सी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਰਵਈਆ ਸੀ, 20 साल बाद भी सुनिया ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਹਾੜਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। लेकिन ये आपको नहीं पता कि ये आग भी है, तलवार भी है, हथौड़ा भी है, कुहाड़ा भी है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? बस शहद दियां पुड़ियां खाना गिजे असी है ना, गोलियां कौड़ियां, लेकिन है एंटीबायोटिक, शिफा हो जाएगी तेरी। ये लोग अपनी रविशें बदल चुके थे, अपनी मर्जी से वो सब कुछ कर रहे थे, खुदा के कलाम को पीछे छोड़ा, खुदा की मर्जी को पीछे छोड़ के आज भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी मर्जियां कर रहे हैं। और जैसे सुनिए गौर से, जैसे जैसे हमारी रविशें बदलती है, खुदा का एटीट्यूड भी जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। खुदा भी अपना एटीट्यूड बदल लेता है। किड्डे सियाने असी कहने भाई जे साडे नाल चंगा रहेगा ते असीं भी चंगा रहांगे, जे उन्हें जिहदियां हरकतां करनियां ते फिर साडे तो भी गया। खूह दी आवाज है, जिवें दी दोगे उसी तरह दी लोगे। ये हम जिस्मानी तौर पर सोचते हैं, तो खुदा के बारे में जो हमारा क्रिएटर है, हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, क्या वो आपके लिए ऐसा नहीं सोचता? सुनिए गौर से, तबाही एकदम से नहीं आती। सुनिए गौर से, तबाही एकदम से नहीं आई, तूफान एकदम से नहीं आया। खुदा ने सोचा और फौरन ही फड़काता लोगों को, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। नो नेवर। तूफान जब खुदा ने देखा कि इंसान की रविश बुरी है, खुदा ने तहैया कर लिया कि मैं डिलीट मारूंगा, मैं हर चीज को मिटा दूंगा, जो कुछ मैंने बनाया है अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। खुदा ने, सुनिए गौर से, जब ये सोचा तो इस मंसूबे के 120 साल बाद खुदा ने तूफान भेजा। गौर से सुनिए, समझ नहीं आई पाशा जी एकदम साढ़े ते मुसीबत पै गई। नो नेवर, एकदम से नहीं हुआ मेरे भाई। खुदा ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा इनको,
120 साल खुदा ने अपने कहर को रोक के रखा। एकदम से खुदा कहर में लिखा ना, वो कहर में और शफकत में। ये बात सच है कि नूह के जमाना के लोगों का खुदा ने 120 साल तक इंतजार किया। सुनिएगा उससे, ये नहीं कि सोच लिया तो वे इंतजार करता रहे, नहीं। खुदा ने वार्निंग देना शुरू की। खुदा को नूह पसंद आया, नूह का खानदान खुदा को पसंद आया, और फिर नूह से कहा एक कश्ती बना, इतनी बड़ी कश्ती बना जो मैं तुझे बताऊंगा, जिसमें दो दोनों का जोड़ा, तेरा खानदान उसके साथ होगा। इतनी बड़ी कश्ती बना जिसमें सारी दुनिया के जानवर जो है मैं उनको हुक्म दूंगा और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जाएंगे तेरे साथ। उस कश्ती को बनाने के लिए ये बहाना सी ना, खुदा नू कह सकता है अपने लिए बनाते, चल मैं अखबार करना, मैं रुक नहीं सकता। कश्ती बनाने का मतलब था एक साइन, लोगों को निशान दे रहा था खुदा। सानू पता नहीं सी, किमें नहीं सी पता कश्ती बन रही सी। 120 साल तक कश्ती बनती रही, लोगों को पैगाम मिलता रहा कि खुदा बर्बाद करने वाला है। 120 years he waited for 120 years। 120 साल खुदा दा तहम्मल देखो। असं कहने भाई 2-4 दिन वेखना, नहीं समझ आई तो भाई कहानी खत्म अपनी। 120 साल, एक सदी पूरी। मेरे भाई और बहनों, कैसे लोग थे वो, कैसी उनकी हालत थी, किस तरह का दिल था उनका। 120 साल भी उनकी नस्लें, जनरेशन, चौथी, पांचवी, छठी पुस्तक का उन्होंने देखा कश्ती करते, लेकिन किसी जनरेशन को खौफ नहीं आया कि खुदा क्या पैगाम दे रहा है। आपकी एक नस्ल बर्बाद हुई है, आपकी दूसरी नस्ल बर्बाद हुई है, आपकी तीसरी जनरेशन प्रॉब्लम में है, तो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कैसे कह सकते हैं एकदम ही मेरे पे मुसीबत आ गई सी। नो, ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा असल में लेट किए जा रहा था। क्यों? मैंने क्या कहा, जब कोई चीज आपसे अलग होती है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, या आपको पता होता है कि अब इसकी मियाद खत्म होने वाली है, तो आप बहुत हर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। खुदा चाहता था कि मौका मिले इन लोगों को, नहीं मिला। लोगों ने परवाह नहीं की। सानू कई दफा ऐसे मौके मिल गए जो बहने ने कोई एक्सीडेंट, तो होए तोबा 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 तोबा, खुदा माफ करो, माफ करो। साड़ी तोबा पता केड़ी है? एक्सीडेंट देखने वाले। थोड़ी देर लिए जिवें क्रॉस होया रोड पे, फिर वही हाल। साड़ी तोबा है, हांडी च लून मिर्चा बहुत पै गई, सी तोबा 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 तोबा। ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे को वजह है। ये वार्निंग है, ये अल्टीमेटम है, ये खबरदारी है, ये निशान है कि मसीह आने वाला है। ये निशान है कि लोग अपनी रवैयों को बदलें। ये निशान है कि हम सब गौर करें कि खुदा का कलाम सच्चा है, वो जो कहता है। खुदा ने जब देखा कि नूह अच्छा है, खुदा ने उसकी फेवर की। आज कोई शख्स जब खुदा को पसंद आता है तो खुदा उसको फेवर देता है, उसकी फेवर करता है। इधर तक कहना कहेंगे भाई जी साड़ी फेवर करे हो। खुदा हर उस ईमानदार की, हर शख्स की फेवर करता है जो उसके कलाम का डर और खौफ। मुझे साहिवाल में भी किसी ने क्वेश्चन किया कि खुदा ने कहा था कि मैं पानी में नहीं मारूंगा, उसके लिए मैं बादल में एक कमान रखूंगा, रेनबो, कौसे कजा, जिन्हें कहते पींग। अभी देखा बारिश के बाद तो बहुत घट हो गया, तो कौसे कजा मुख्तलिफ कलर की है,
और तलवार सी होती है, वो पींग होती जिन्होंने कहना कौसे कजा, रेनबो, बारिश के बाद जो है वो एक एरो जो है आता है। खुदा ने कहा था पानी नहीं लाऊंगा, खुदा आज भी उस बात पर कायम है। पानी से हम हलाक नहीं होंगे, याद रखिए। सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, ये कहा गया, भूचाल आएंगे, एक चीज नहीं आएगी और बहुत कुछ आने वाला है। पाकिस्तान की कलीसिया सुने, दुनिया की कलीसिया सुने, जहां जहां उर्दू अंग्रेजी समझने वाले लोग हैं, लिसन बी केयरफुली, सब कुछ खत्म होने वाला है। सिर्फ पानी से आपको नहीं मारेगा, खुदा आपको पानी से हलाक नहीं करने वाला। सैलाब और तूफान आते हैं, ये सारी चीजें हमने खुद पैदा कर रहे हैं अपने लिए। ये अपने शुरू में मैंने कहा कि साइंसदान जैसे कहते हैं, वो कैसा है कि साइंसदान मुख्तलिफ खुदा की कुदरत के साथ, फितरत के साथ मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। खुदा ने हर चीज को एक असल कंडीशन में पैदा किया। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि फितरत के साथ हम मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं, हम अपनी ब्रीड बनाने की कोशिश करते हैं। ब्रीडिंग खुदा ने जो बनाई है माड़ी से, उसका रिजल्ट देखें, यही नून के जमाना के लोग करते थे। लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादियां। ये एक थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आसमान से फरिश्ते जो गिराए गए थे, उन्होंने इंसान की बेटियों के साथ शादी की। ऐसा हरगिज नहीं है। आसमान पर लिखा कि हम सब किसकी मानद होंगे? फरिश्तों की। और फरिश्तों में लिखा कि वहां आसमान पर फरिश्तों में ब्याह शादी। तो आप इस बात को सुन ले गौर से कि इसका हरगिज ये मकसद नहीं था। इसका मतलब था कायन की और सेत की औलाद। सेत की औलाद को खुदा के लोग कहा गया था, वो खुदा के बेटे बेटियां थे। और मना किया गया था कि कायन जो था उसने अपने भाई को मारा, गुनाहगार था, कातिल था। मना किया गया था कि ये शरीर का फर्जंद है और इसमें आपस में मेल तोल ना करें। मेरे भाई और बहनों, ये जानना नहायत जरूरी है कि जब हम रवैये बिगाड़ते हैं अपनी, तो खुदा अपना रवैया बिगाड़ लेता। रीजन थी इस बड़े तूफान के पीछे, एक रीजन थी कि लोग अपनी मर्जी कर रहे थे। कई बार हम अपनी मर्जी करते, जिस तरह इन्होंने पसंद किया, देखा वो उन्होंने देखा बहुत खूबसूरत है, वेरी हॉट, वेरी स्टनिंग, I should choose that one, मुझे करना चाहिए ऐसा। मर्जियां की थी अपनी। कई दफा साडे बच्चे मर्जियां कर देना अपने। मेरा ना विआह होया तो देखी अम्मा मैं कुछ खा के मर जाना, तो एवं ब्लैकमेल करनगे मां प्यो नूं, मैं छुरी मार लेनी ढिड च, मैं फाल आ जाना, मैं कोठे तो छाल मारनी, जे मेरा नहीं कर देते मैं फिर गया। मां बाप मजबूर होते हैं, कहते चल ठीक है यार, इन्हें नुकसान कर लेना अपना, वो कर देते हैं। तो बाद चुकी होगा तमाशा, सारी उम्र रगड़ा झगड़ा लगा रहना। फिर कहता काश मैं अपनी मां की गल मान ली, काश मैं अपने भरा की गल मान लेंदा, काश मेरा प्यो कहना सी बेटा खानदान चंगा नहीं हो बच, नहीं नहीं मैं हुण मैं वखा मुसीबत में पिया नहीं। पादी साहब जी तुहाडा कोई कसूर नहीं, तुसीं ते मैनूं बड़ा दसिया सी, मैंने बड़े लोगों की मदद की कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी गुजार सकते। नहीं मन्ने। गुनाह रीजन थी, नाफरमानी वजह थी खुदा के कहर की। आज भी वही असूल है। नूह जो था खुदा की फेवर में शामिल हुआ, नूह को खुदा की फेवर हुई क्योंकि नूह खुदा की नजर में दुरुस्त। सुनिए गौर से, हमारे काम कुछ चंगे नहीं थे, हमें निजात मिली है फजल से। सुनिए गौर से, हम जिसके लायक ना थे, नूह को ऐसा नहीं था। हमारे तो काम अच्छे नहीं थे, हम तो अपने कामों के एतबार से मुर्दा थे, गुनाहगार थे, खताकार थे। पर नूह के बारे में हमें मिली है फ्री में, हमें दी गई है फ्री में। हमने हासिल नहीं की, हमने अर्न नहीं किया। आपने वो चीज हासिल की है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की।
नूह जरा थोड़ा मुख्तलिफ था। शायद कुछ लोगों को ये बात अच्छी न लगे। हमें मुफ्त में दिया गया है ये फजल, और नूह को फजल ढूंढ रहा था कि नूह किधर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं। हमें निजात तरस करके दी गई है, हम पर रहम किया गया है, लेकिन नूह पर तरस नहीं हुआ। नूह ने उसको हासिल किया है, रिसीव किया है। नूह ने अपने काम से, ताबेदारी से, खुदा की मर्जी से खुदा का दिल जीता है। असी नहीं दिल जीतिया खुदा का। नूह के जमाना के लोगों को मौका दिया गया था कि खुदा का दिल जीत ले, वो भी निजात हासिल करे, वो निजात की कश्ती में आ जाए। जिस तरह नूह जो था वो कश्ती में दाखिल हुआ, इस तरह मसीह ने हमें फ्री में फजल के साथ निजात की कश्ती में शामिल किया। हमने कुछ नहीं भरा उसका, कोई दंड नहीं हमने दिया उसका, कोई इफ्जाना नहीं हमारा, सिर्फ यीशु मसीह ने सब कुछ। अभी और बड़ा कुछ होने वाला है। बाइबल कहती है कि आसमान की कुव्वतें भी हिलाई जाएंगी। अजीब अजीब चीजें आसमान से गिरने वाली। खुदा जमीन और आसमान को जुम्बश दे रहा है। हलाकतें, तबाही, बर्बादी अब ये बढ़नी है, कम नहीं होनी। ये जरूरत है कि हम जाने कि खुदा गजबनाक है और वो सबको हर जगह मौका देता है। वो जहालत के जो है वो जो मारे हुए लोगों को मौका देता है, वो हमारी चश्मपोशी करता है ताकि हम खुदा के हुजूर में आए। अब देखे बड़े बड़े मैंने देखा मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, इबादत गाहों को पानी ने मिलिया मिट कर दिया। हम कहते हैं ये खुदा के घर हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो फिर खुदा रोक क्यों ना पाया? क्योंकि ये खुदा चाहता है। ये वार्निंग है। नूह के जमाना में जो कुछ हुआ, अब भी नूह के जमाना को पेश किया जाएगा। जब नूह का जमाना तैयार होगा तो मसीह किया। और ये वही हालात है। घर बनाए जा रहे हैं, दरिया ते जिन्होंने घर बनाए ने आज जो रो रहे ने, पिट रहे ने कि साढ़े नाल ज्यादती है। मेरे भाई और बहन, ये बात याद रखिए, पानी से नहीं मारे जाएंगे, मारे जाएंगे सिर्फ अपने गुनाह के सबब से। सदूम और अमूरा के लोगों को भी खुदा ने वार्न किया। खुदा ने निनवे के लोगों को भी वार्निंग दी कि बच जा, खुदा अपने कहर को नाज़िल करने वाला है। बड़े समझदार से नूह के जमाना के लोग, निनवे के जमाना के लोग, उनको शायद याद था कि खुदा ने 120 साल मौका दिया। कैसी जबरदस्त गल है। नूह के जमाना नूं 120 दिन दिते, 120 साल दिते गए। हैरत की बात है, उन्होंने खुदा की वार्निंग पर कान नहीं धरा। इन्होंने 40 दिन जी समझ लिया कि काम खराब हो। 40 दिन नहीं होने दिए, जल्दी जल्दी से झुक गए खुदा की हुजूरी में और निनवे तबाही से पहुंच गए। खुदा जो कुछ कहता है वो कर देने की कुदरत है और खुदा के सिवा कोई उसका सामना नहीं कर सकता। आज हम अच्छा जिन्ने हालात बुरे हो रहे ने, लोग यकीन करो बिगड़ते जा रहे हैं। बजाय के दुआवां करन दे, बजाय के खुदा दे हुजूर चाहन दे, लोग देखो ड्रामा नहीं जो फड़िया होंदा। जे जंग होई सी ते लोकां ने ते अपनी जिवें निगरानी से जंग कराई, हर चीज की खबर रखी, मजाक ले लिया। अज भी सैलाब नूं मजाक बनाया लोगों ने। गवर्नमेंट मना कर दी, पानी के कोल ना जाओ, लोग उत्थे सैल्फियां बनाउण दे।
लोगों मोबाइल पकड़े ने, लोग सेल्फियां बना रहे हैं। बार बार मना करती गवर्नमेंट, लोगों ने मजाक समझा हुआ है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है ये तबाही और हलाकत। याद रखिए, नूह के जमाना के लोग भी शायद यही समझ रहे थे हर एंटरटेनमेंट होनी है, बड़ी बड़ी कश्ती बना रहे हैं। वो समझ रहे थे कि ये कोई शो करने वाला है, लेकिन याद रखिए वो खुदा के कहर को जान गया था। यूं जान गया था कि खुदा अब अपना इरादा नहीं बदलने वाला, इसलिए वो ताबेदारी के साथ जो कुछ खुदा कह रहा था वो करता चला जा रहा था। और जब वक्त आया तो खुदा ने कहा नूह बहुत हो चुका, 120 साल मैंने लोगों का इंतजार किया, अब कश्ती में आ, अपने बच्चों को ला, अपने घराने को ला और देख मैं इस दरवाजे को बंद करूंगा और अब कोई बाहर से इस दरवाजे को खोल नहीं पाएगा जब तक मैं न चाहूंगा। और वही हुआ, जब तक फनानी होगी दुनिया, सारी चीजें बर्बाद नहीं होगी जो खुदा ने बनाई थी, तब तक खुदा ने कश्ती का दरवाजा नहीं खोला। नूह रहम दे था, अगर उन्होंने कहता अंदरों कुंडी ला तो शायद जो मीर दरिया सी कश्ती आते नसे सन लोग बड़े, तो शायद वो तस खा लेता। 120 साल की मेरी मनादी शायद इन 2-4 लोगों की वजह से चलो बच ही जाए, लेकिन नहीं, खुदा ने क्या नहीं। बस सुनिए, जब खुदा दरवाजा बंद कर दे तो फिर रहम और तरस कभी हमको ले जाने नहीं। मौका ना दो इन्ना खुदा नूं, इन्ना ना खुदा नूं अका दो कि तुसी अपने लिए मौके सारे गवा बैठो। माड़ा जा मींह पै गया, नेरी आ गई, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, हाँ कोई रिश्तेदार आ गया, कोई काम पै गया जी, इधर चला गया, लोकी 8 दिनों बाद भी दुआ करन तो जान जाते लोग। तो फिर खुदा क्या करे आपके लिए, बताइए मुझे, क्या करे खुदा आपके लिए? आप उसकी प्रस्तश और सिताइश के लिए पैदा किए गए। खुदा ने प्यार किया, खुदा बड़ा तहम्मुल से 120 सालों के अंदर ऐसा तहम्मुल, मैं हैरान है वैसे यार, खुदा दा वाकई बड़ा बड़ा देश। देखो जी, तुसी इन्ने सालों तो खुदा तो दूर हो, ठंडे हो, सुस्त हो, बरगश्ता हो, तो जब बचे हुए तो रहम समझो खुदा दा। अपना मुहासरा कीजिए, जरा मुहासबा कीजिए कि इतने सालों से आप खुदा से दूर हैं, तो फिर भी खुदा तुहानू प्यार करता है। मेहरबानी नहीं था कि 120 साल ही इंतजार करना था। और ये सारे हालात आपके लिए डराने के लिए नहीं है, ये है हमें नहीं डरा सकते। लिखा लोगों की तो जान में जान ना रहेगी, पर तुम घबराना मत, बल्कि सर को उठाना और अपने हाथों को भी उठाना और खुदा की शुक्रगुजारी करना कि तुम उस कलाम को जो मसीह ने कहा है तुम्हारी जिंदगी में उसको पूरा होता है। साढ़े लिए तो ये शुक्रगुजारी का मौका है कि खुदावंद यीशु ने जो क्या सी आज जो हो रहा, उन्हें आख्या सी सलाब आएंगे, तूफान होंगे, कत्लो गारत होएगी, मोहब्बतां ठंडियां पै जाएंगियां, लोग की ख्वाहिशां च पै जाएंगे और लोग बरगश्ता हो जाएंगे। ये सारी चीजें खुदा के कलाम में मसीह ने खुद फरमाया था, अपने शागिर्दों को राज पूरा होगा। सामने खुशी है, शुक्रगुजारी है, लोगों के मरने पे नहीं, हम माफ करे, हम तो बोझ से भरे हुए के लोग समझे कि मसीह ही निजात का वसीला है और उसने सब कुछ कहा और वो ही सब कुछ चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है। तो हमें तो ये शुक्रगुजारी का खुदा ने मौका दिया कि हम अपनी जिंदगी में उन बातों को जो यीशु ने कही और हमने बचपन से सुनी, आज वो हमारे सामने बोले। इससे हमें और भरोसा मिलता है खुदा पर, और ताकत मिलती है हमारी, और जो है वो हिम्मत बढ़ती है कि यीशु मसीह जिंदा है और सिर्फ वही दुनिया का निजात है। सो मेरे भाई और बहनों, जरूरत इस बात की है, हालात जैसे भी क्यों ना, और आगे देखते जाइएगा, ट्रेनों के हादसे हुए हमारे मुल्क में टेररिज्म हुई है, हमारे मुल्क में जलजले बढ़े आए हैं, तूफान, और हमने हलाकतें और तबाही देखी। इस वक्त भी हमारा मुल्क इस सिचुएशन से, हालत से गुजर रहा है, हलाकतों और तबाही से। लेकिन
दुआ करें कि खुदावंद हमें अपनी हजूरी में कायम रहने का फज़ल। और ये हालात हम पर असरअंदाज नहीं हो सकते जब तक हम खुदा के कलाम में मौजूद हैं। खुदा से दूर होंगे ना, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। आज लोग क्यों मायूस हैं, डरे और सहमे हैं? उसकी वजह क्योंकि उनके पास तसल्ली नहीं है। पेशगोइयां, वादे, कलाम पूरा हो रहा है और हर चीज अब अपने अंजाम को पहुंच रही। ये दुनिया खुदावन इसको बिलेट मारने वाला है, ये खत्म हो रही है। याद रखिए, आहिस्ता 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 ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मसीह पर ईमान लाते हैं, जिनका भरोसा और तवक्कुल मसीह पर है, देखिए वो अब तक कायम रहेंगे। हालेलुया। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम इस नूह के जमाना में जो इस वक्त शुरू हो चुका है, हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें। नूह की तरह खुदा को पसंद आने वाले हैं। और लिखे, जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आ जाती हैं, खुदा को हमारी रविशों से मतलब है। वो चाहता है कि हम अपनी रविशों को देखें। आप किस मजहब से हैं, किस नस्ल से हैं, कौन सा आपका रंग है, आप किस कबीले से हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप क्या हैं, किस कौम से हैं, खुदा को इससे गर्ज नहीं है। खुदा चाहता है कि आप सिर्फ उसकी ताबेदारी करें। दुआ कीजिए।